जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। आइए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक गीत से करते हैं।
आशा है आपको यह गीत पसंद आए होंगे। आइए अब हम परमेश्वर का वचन सुने। स्वर्ग सुमन के सारे चाहने वालों को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मेरा सलाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है। तो आइए फिर से एक बार हम प्रभु के वचन में से कुछ अध्ययन करेंगे और देखेंगे आज परमेश्वर आपसे मुझसे क्या बातें करना चाहता है। इसलिए आज के अध्ययन के लिए कृपया मेरे साथ निकालिएगा पहला राजा इसका 17 अध्याय और कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पहला राजा 17 अध्याय का 5 वचन में पढ़ूंगा। और यहोवा का यह वचन सुनकर वह यरदन के पूर्व करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। उसके बाद में 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, चलकर सदम के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके बाद में 16 वचन, यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इस समय मैं आपके मध्य में बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर पूर्ति करने वाला यहोवा है। हमारा परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम इस परिच्छेद में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के महान दास एलिया के बारे में बताया है। जब उस देश में अकाल पड़ा था और ये अकाल भी परमेश्वर की योजना की वजह से ही पड़ा था। हमने देखा है एलिया यहाँ पर जो वहाँ का राजा था अहाब के सन्मुख उपस्थित होकर कहता है, यहोवा की वाणी है, ना तो बारिश होगी ना बारिश का एक बूंद भी वहां गिरेगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं वहां पर करीबन 3.5 वर्ष तक के अकाल था। लेकिन मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर अकाल के समय में भी अपने लोगों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर यही बताया गया कि एलिया को परमेश्वर ने कहा, जहां मैं तुझे बताऊंगा वहां जाकर तू रह और मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला है। हमारा परमेश्वर लोगों की सारे जरूरतों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वह उस नाले के पास जाकर छिप गया। और बाइबल बताती है सुबह और सांझ के समय में कौवे उसके पास आकर मांस और रोटी उसको ला कर देते थे। जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तो मैं कौवे के चरित्र को याद रख रहा था। कौवा एक लालची होता है, वह अपने भोजन को कभी किसी को नहीं देता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब कौवा भोजन लेकर जा रहा होगा तो दूसरे कौवे आकर उसको बोलते होंगे, अरे क्या तू मूर्ख है, कौन से मनुष्य के लिए मांस लेकर जा रहा है। लेकिन वो कौवा कहता, नहीं, राजाओं के राजा ने मुझको हुक्म दिया है कि मेरे दास को जाकर भोजन खिला। मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे भी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। वह कहां से भी अपने लोगों के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आप कौन से कमी घटी से जा रहे हैं, लेकिन मुझको इतना मालूम है, जिस यहोवा परमेश्वर ने एलिया को उस जंगल में भी भोजन देकर तृप्त किया, वही यहोवा परमेश्वर आपको और मुझको सारी आवश्यकता को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। क्या आवश्यकता है आपकी आज प्रियो? आइए उस यहोवा पर भरोसा रखें जिसका नाम यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा सदेकनु, यहोवा मकदेशम, और वो यहोवा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। यहोवा के ऊपर एलीशा ने भरोसा किया और परमेश्वर ने जंगल में उसको रोटी खिलाया। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। जब हम दूसरे परिच्छेद को पढ़ा, वहां पर परमेश्वर ने एलिया से कहा कि उस सिदोन के सारपत नगर में जाओ, वहां पर मैंने तेरे खिलाने के लिए एक विधवा के घर में तेरे लिए मैंने व्यवस्था की है। एक जगह खाना समाप्त हुआ, वहां का नदी का पानी सूख गया, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ के नदी के पानी सूखने से पहले दूसरी जगह अपने बच्चे के लिए, अपने सेवक के लिए इंतजाम कर लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर यहोवा
मांगने से पहले जानता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है। भजन संहिता 34 के अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जवान सिंहों को भी वो कमी और घटी हो जाती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, उनको कभी किसी बात की कमी और घटी ना होती है। जब उस वचन पर अध्ययन कर रहा था, आप सोचिए ना, जवान शेर कैसा भूखा रहेगा, उसके अंदर तो वो ताकत होती है कि जाकर झपट कर अपने शिकार को पकड़ ले, लेकिन बाइबल कहती है भलाई वो जवान है, भलाई वो तेज है, वो भूखा रह सकता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा उसको कभी भूखा मरने नहीं देगा। कहने का मतलब यहोवा उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है। पहली बार परमेश्वर ने जंगल में एलिया के लिए उस नदी के पास छुपने के लिए कहा, और वहां पर परमेश्वर ने उसको रोटी और मांस देकर तृप्त किया। वहां का नदी का पानी सूखने से पहले परमेश्वर ने उस सारपत नगर में उस विधवा के घर में उसके खाने का इंतजाम करवाया था। परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने वाला है। बाद में क्या हुआ, जिस घर में एलिया गया था, उस विधवा के घर में उस विधवा से कहता है मुझे रोटी चाहिए। वो विधवा कहती है कि बाबा हमारे घर में थोड़ा सा आटा बचा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, ये खाकर हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर कहता तू नहीं मरेगी। आज संसार में लोग मरने को देखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ मुझे नहीं मालूम आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस ईश्वर ने उस विधवा को अकाल के समय में भी ना तो उसको मरने दिया और ना तो उसके पुत्र को मरने दिया, वही ईश्वर सारे दुनिया का ईश्वर है। मैं इस समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, बड़े बुजुर्गों, आपको क्या आवश्यकता है, आपकी जो भी आवश्यकता होगी, आइए एलिया का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो विधवा का परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने उस अकाल के समय में अच्छा भोजन देकर तृप्त किया, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर बनना चाहता है। वही परमेश्वर आपको और मुझको रोटी देना चाहता है। मैं एक छोटी सी गवाही बताऊंगा। कुछ वर्ष पहले जब मेरे पिताजी सेवकाई में आए, विश्वास से सेवा करने के लिए आए, और ऐसा हुआ अचानक एक दिन हमारे घर का भोजन समाप्त हुआ। हमारे घर में उस सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे घर में एक डिसिप्लिन था, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और तभी हमको नाश्ता मिलेगा। उस दिन हम सुबह उठे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना की और पापा को बोला नाश्ता चाहिए, और हमारे घर में नाश्ते में कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी ने कहा जिस प्रभु ने हमको बुलाया है वह हमारी पूर्ति करेगा, और उसने कहा हम सब लोग प्रार्थना में बैठ जाए। और प्रियो, हमारा पूर्ण घराना उस समय घुटनों पर प्रार्थना के लिए बैठा, क्योंकि उस समय हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और हमने सबने प्रार्थना करना शुरू किया। और आखिरी में मेरे पिताजी के जब टर्न आया, वो रो रो के दुआ करने लगे। उन्होंने कहा हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हम सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में हैं, और हमको मालूम है आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर है, आप हमको लज्जित नहीं होने देने वाले हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आमीन बोलने से पहले किसी ने हमारे दरवाजे को बजाया, और जब दरवाजा खोला एक बहन वहां पर इतने बड़े थाली में फ्राइड राइस लेकर आई, क्योंकि यदि वो सफेद राइस लेकर आते, हमारे घर में हरी मिर्च नहीं था, हमारे घर में हल्दी नहीं थी, हमारे घर में तेल नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों को जो भी देता है उत्तम देता है। परमेश्वर को मालूम है मेरे बेटे की क्या आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, जिस परमेश्वर ने हमारे घर के लोगों को भूखा नहीं रखा, जिस परमेश्वर ने एलिया को भूखा नहीं रखा, जिस परमेश्वर ने उस विधवा को भूखा नहीं रखा, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। पूर्ति करने वाला यहोवा आपका मेरा ईश्वर है। आइए हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने एलिया को भूखा नहीं मरने दिया, आपने विधवा को भूखा नहीं मरने दिया। प्रभु, आपने हमारे परिवार को भूखा नहीं मरने दिया। वही ईश्वर तू आज भी जीवित है। जितने तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप उनकी आवश्यकता को पूर्ण करें। जो आज इस समय इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनकी सारी आवश्यकता को पूर्ण करे और उनके जीवन का मालिका बन जाए। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सब के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं?
हमारे पास एक स्वर्ग सुमन बाइबल पाठ है जो आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी देगा। इस पाठ को प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ सुंदर पुस्तिकाएं हैं। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क करें। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के बारे में सीखें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास इस विषय पर बच्चों के लिए किताब है जिसका शीर्षक है पुनरुत्थान की कहानी। ये किताब प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। यीशु पास में जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा
प्राप्त मैं करूँगा। ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जब वो मरने का समय, ज्योति में मुझे होगा कुछ न भय, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या लैंडलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।